हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारी सेमीकंडक्टर की, जो कि आपकी क्लास नंबर रहेगी 4 यहाँ पे। ठीक है, तो 3 क्लासेस जो हैं हम इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे पास रहेगी हमारी 4th क्लास, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स जो पोर्शन रहेगा और प्लस जो उसका थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो फटाफट से कनेक्ट हो जाएं सभी, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है। ठीक है ना, 3 क्लासेस ऑलरेडी आपकी जो है हो चुकी हैं। होप सो कि वो आपने मतलब उनको कंप्लीट कर लिया होगा एंड देन यू विल मूव टू द 4th क्लास। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। रेडी हो सभी? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। रिवर्स सैचुरेशन करंट इन ए डायोड डिपेंड्स अपॉन। रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी कि हमें देखा है कि डायोड जो है एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड की, इसकी बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड की। ठीक है, अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है आप लोगों ने पता है कि ये इसका सिंबल तरीके से रहता है। ठीक है, 2 बाइसिंग के अंदर ये काम करता है। एक हमारे पास होती है फॉरवर्ड बाइस और दूसरी होती है रिवर्स बाइस। ठीक है, ये कह रहा है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है इसकी अगर हम वी आई करेक्टरिस्टिक्स देखें तो वी आई करेक्टरिस्टिक्स मीन्स इसका जो है ग्राफ वोल्टेज एंड करंट का, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट है। तो क्या होगा, ये वाला जो रीजन आएगा इसका, ये आएगा फॉरवर्ड बाइस का। ठीक है, ये वाला रीजन कौन सा है, फॉरवर्ड बाइस का, और ये वाला रीजन है अपने पास रिवर्स बाइस। तो होता क्या है, जब भी हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हमारे पास करंट जो है सडनली इंक्रीज करना स्टार्ट नहीं करेगा। आफ्टर सम वैल्यू करंट विल गोइंग टू, इस तरीके से करंट जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज करेगा एंड दिस वैल्यू इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, वी के, दैट इज नी वोल्टेज। क्या बोला जाता है इसको, नी वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, आफ्टर दिस वैल्यू, आफ्टर दिस वोल्टेज करंट विल स्टार्ट टू मूव या करंट विल स्टार्ट इनटू द सर्किट। ठीक है, उससे पहले जो है करंट आपका नहीं चलेगा एंड दिस वैल्यू वेरी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। ठीक है, अभी जो भी हमने वहाँ पे यूज़ किया है एज अ सेमी कंडक्टर, जो भी मटेरियल यूज़ किया है, जो भी हमारे पास कह सकते हैं एलिमेंट यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग ये वी के की वैल्यू जो है वेरी करती रहेगी। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बाइस में जाके क्या हो जाता है, करंट यहाँ पे जाके सेचुरेट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, रिवर्स सैचुरेशन की। रिवर्स सैचुरेशन में भी क्या होगा हमारे पास, ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन में भी क्या होगा, यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ पे करंट थोड़ा सा मतलब इंक्रीज नहीं करेगा, उसके बाद जो है इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा और इस तरीके से इसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, अपने पास ब्रेक डाउन वोल्टेज को क्या बोला जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज आपका बोला जाता है। ठीक है, ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है इसके बाद जो है करंट क्या करता है, हमारे पास सडनली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है और आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। तो अब ये पूछ रहा है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है डायोड का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी या फिर रजिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे बात नहीं करें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे आए एक बात कि रेजिस्टेंस के कारण होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या अप्लाइड वोल्टेज पे। अप्लाइड वोल्टेज, अब यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करते रहेंगे तो क्या होगा, रिवर्स सैचुरेशन, सैचुरेशन जो आ रखी है ये सैचुरेशन इतनी ही रहेगी, समझ गए ना। ठीक है, सैचुरेशन इतना ही रहेगा यानी कि इससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि हमारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हम कहें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जितने आ सकते थे सर्किट के अंदर सारे के सारे आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, उस क्रिस्टल का, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं यानी कि कुछ बॉन्ड वहां पे ब्रेक कर दूं, कुछ बॉन्ड ब्रेक करेंगे, होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेगा अपने को, और जो सैचुरेशन करंट जो यहाँ पे सैचुरेट हो रहा था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, समथिंग समथिंग इंक्रीज हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आई बात। ठीक है, तो वो होगा किसकी वजह से, वो जो एक्स्ट्रा कैरियर्स हमारे पास क्या हुए हैं, प्रोड्यूस जो हमने किए हैं उसकी वजह से, और ये होगा किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो याद रखना रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है वो आपका डिपेंड करता है ओनली ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पे कोई मतलब ऐसा कोई डिपेंडेंसी है कि जिससे हम डायरेक्टली बता पाए, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करके क्या, कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, एवरी एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर
करंट विल डबल। ठीक है, हर 10 डिग्री राइज अप करेंगे तो करंट जो है वो कितना होता जाएगा, हमारे पास डबल होता जाएगा। समझ आई, करंट डबल होता जाएगा एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर के ऊपर ही रिवर्स करंट की बात करें, रिवर्स सेचुरेशन जो, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज करता जाए। ठीक है, पहले ये इस वैल्यू पे जाके सेचुरेट हो रहा था, अब जाके थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वैल्यू पे जाके क्या करेगा, ये सेचुरेट। ठीक है, करंट की वैल्यू यहाँ से बढ़ जाएगी, दिखाई भी दे रही। ठीक है, बात आई यहाँ तक समझ में। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड में दो तरीके की बाइसिंग होती है, एक होती है हमारे पास फॉरवर्ड बाइस, एक होती है हमारे पास रिवर्स बाइस। ओ तो ये बात कर रहे हैं किसकी, रिवर्स बाइस की। ठीक है, रिवर्स बाइस में किस तरीके से करंट जो है वो वेरी करता है और किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, विच डायोड इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन सर्किट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे कौन सा जो है डिवाइस या कौन सा डायोड यूज किया जाता है। हाँ जी, आंसर करिएगा क्वेश्चन को। कौन सा यहाँ पे डायोड यूज किया जाता है, विच डायोड इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सर्किट। कम्युनिकेशन सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा डायोड यूज किया जाता है। क्या वहाँ पे जीनर डायोड यूज करेंगे, एलईडी करेंगे, वेक्टर करेंगे, या फिर टनल डायोड जो है यूज करेंगे। टनल डायोड आपका कुछ नहीं, ठीक है, वो जीनर डायोड का ही एक इफेक्ट है, टनलिंग, क्वांटम टनलिंग जिसको बोला जाता है, जहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन आता है। ठीक है, तो टनल डायोड कुछ नहीं होता अपने पास। और जो जीनर डायोड है ये यूज किया जाता है वोल्टेज स्टेबलाइजर के में, यूज किया जाता है वोल्टेज स्टेबलाइजर, है ना। ओके, एलईडी जो है ये क्या है, एक तरीके से डिवाइस है जो कि एनर्जी को कन्वर्ट करता है। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। ठीक है ना, ट्रांसड्यूसर इज दैट डिवाइस विच कन्वर्ट वन एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी। तो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, एलईडी। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा इसका करेक्ट होगा, वेक्टर डायोड। देखो वेक्टर डायोड की खास बात क्या है यहाँ पे, दिस वर्क इन रिवर्स बाइस कंडीशन। इसमें काम करता है, ये रिवर्स बाइस कंडीशन में काम करता है। एक बात तो यहाँ से ये लिखेंगे, और दूसरा हम इसके बारे में बताएंगे कि जब रिवर्स बाइस करेंगे, जब हम क्या कर देंगे, रिवर्स बाइसिंग करेंगे, तो वहां पे बताओ मेरी जो डिप्लीशन रीजन है, मेरा जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन लिखे या डिप्लीशन लेयर लिखे, लेयर बिकम थिक, क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। अगर डिप्लीशन लेयर थिक होगी तो वहां पे हम कहेंगे इसका जो कैपेसिटेंस है, क्या जी, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वहां पे ज़्यादा स्पेस मिल गया, ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, एंड दैट्स वाई विच इज बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर, एंड दैट्स वाई दिस इज यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के कारण जो है इसको क्या किया जाता है, ओके यहाँ पे हमने वो कर दिया, ये जो कैपेसिटेंस है इसका ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस क्या करेगा, डिक्रीज। ओके, और इसीलिए इसको यूज किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के। ठीक है, ये बात यहाँ से नोट करोगे फॉर वेक्टर डायोड। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, इन ए ट्रांजिस्टर एक्शन विच करंट इज लार्जेस्ट। ट्रांजिस्टर एक्शन हमने पढ़ी थी, ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि हम सैंडविच करते हैं, एक टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसको सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर सैंडविच देखा होगा ना, एक ब्रेड यहाँ पे लगा होता है, एक ब्रेड यहाँ पे, बीच में उसकी जो फिलिंग होती है। तो सैंडविच इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि बाहर जो जो मतलब उसको कवर करते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में भी क्या है, बाहर सेम टाइप के सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, बीच में एक लेयर होती है जो कि डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो उसकी जो है वर्किंग हमने देखी थी, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो उसमें क्या होता है, तीन रीजन होते हैं अपने पास, यही देखा था हमने, तीन क्या होते हैं, रीजन होते हैं। ठीक है, बीच वाला जो रीजन मिलेगा ये बहुत पतला सा मिलेगा, इस फर्स्ट वाले को क्या बोला जाता है, एमीटर। क्या बोला जाता है, एमीटर।
बीच वाले को बोला जाता है बेस एंड लास्ट वाले को बोला जाता है कलेक्टर। क्या बोला जाता है? इसको कलेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो एक बैटरी हम इन दोनों के बीच में लगाते हैं, एक पोटेंशियल जो है हम इन दोनों के बीच में अप्लाई करते हैं। लास्ट वाला जो होता है, इसके बारे में एक बात और इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा कि जो यहाँ पे बैटरी लगाई जाती है, देखो मान लेते हैं ये NPN है। कौन सा है? NPN। दो टाइप के पढ़े थे हमने, PNP एंड NPN। एंड बट कौन सा इन दोनों में से बेटर है वो भी मुझे आप लोग, ठीक है, PNP बेटर है या फिर NPN बेटर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? N लगाया। N मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे। P को पॉजिटिव से कर दिया और N को नेगेटिव से कर दिया, तो क्या होगा? ये फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट जंक्शन होता है एमीटर बेस जंक्शन, ये हमेशा किया जाता है फॉरवर्ड बाइस, याद रखना। ओके, और जो लास्ट जंक्शन है हमारे पास दैट इज कलेक्टर बेस जंक्शन, ये N है, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये क्या है अपने पास है? रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस कंडीशन में यूज होता है कलेक्टर बेस और एमीटर बेस होता है फॉरवर्ड बाइस में। यहाँ पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि जैसे ये नेगेटिव है तो N में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव आयंस। ये इनको क्या करेगा? पुश करेगा आगे की तरफ, आगे की तरफ पुश करेगा। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में करंट चला दैट इज ड्यू टू द 100 इलेक्ट्रॉन। 100 इलेक्ट्रॉन, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास जो करंट आया एमीटर से वो 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। ठीक है, फिर हम बेस में देखेंगे तो बेस में क्या है? होल्स हैं। बेस में क्या है जी? होल्स हैं और ये एक्सेप्टर्स हैं। ओ सॉरी, क्या कर दिया ना हमने, इसमें उल्टा कर दिया। देखो यहाँ पे क्या होंगे? ये जो बेस वाला रीजन है यहाँ पे क्या होंगे? एक्सेप्टर्स, नेगेटिव और होल, यहाँ पे होंगे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ क्या हो जाएंगे? रिकम्बाइन हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन जो है रिकम्बाइन हो गए, मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन जो है रिकम्बाइन हो गए। देन आगे जो मूव करेंगे हमारे पास दैट इज 95 इलेक्ट्रॉन्स। 95 इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्टर के पास जाएंगे एंड जन जो है अपने पास है पूरा जो सर्किट है वो इस तरीके से कंप्लीट हो। अब यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारे पास टोटल जो करंट गया था ना स्टार्टिंग में, IE दैट इज द एमीटर करंट। एमीटर करंट क्या है? इन दोनों का सम है, यानी कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC यू कैन से। एंड ये इक्वेशन आपने थ्योरी में भी पढ़ी होगी, बनाई थी इक्वेशन, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर एक्शन के थ्रू कौन सा करंट जो है लार्जेस्ट होता है? अब समझ में आ रहा है, ये 5 की वजह से, ये 95 की वजह से और ये 100 की वजह से। तो हमारे पास कौन सा सबसे ज़्यादा होगा? दैट इज IE। ठीक है, कौन सा करंट सबसे ज़्यादा होगा? दैट इज IE। एंड I इज व्हाट? एमीटर करंट। क्या होता है? ये एमीटर करंट होता है, राइट। प्रोसेस आई समझ में? इसकी जो वर्किंग है वो इस तरीके से रहती है इसकी ट्रांजिस्टर की। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको, नोट करो इसको। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करके देना। मान लेते हैं कोई हमारे पास सिग्नल था जिसका एम्पलीट्यूड ये था, है ना, हमने उसको क्या कर दिया? एम्पलीफाई कर दिया। जैसे कि आप सॉन्ग जो है वो डीजे के अंदर चलाते हो तो उसमें क्या होता है, वो जो है उसका बेस या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है सारी की सारी एम्पलीट्यूड वगैरह वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाती है, बेस भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी जो पिच है वो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एम्पलीफायर का मतलब होता है कि यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड को, ये जो मैग्नीट्यूड जो पहले इतना था इसको इतने इंक्रीज कर। ठीक है, ये जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड था उसको इंक्रीज कर देना, दैट इज द मीन ऑफ एम्पलीफिकेशन।
ये किसके ऊपर, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? यहाँ पे ये करंट को मल्टीप्लाई करता है, वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन करता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन करता है, या फिर पावर मल्टीप्लिकेशन? हाँ जी, यहाँ पे ये जो एम्पलीफायर होता है ये मल्टीप्लिकेशन किसकी करता है? ये क्या है? करंट मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लायर बोलते हैं इसको, है ना? करंट मल्टीप्लायर है, वोल्टेज मल्टीप्लायर है, या फिर फ्रीक्वेंसी, या फिर पावर मल्टीप्लायर? पावर को नहीं छेड़, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी सेम रखते हैं, वोल्टेज हम वेरी नहीं करवा सकते, हम वेरी करवा सकते हैं बाय अप्लाइंग वोल्टेज, करंट को वेरी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? करंट मल्टीप्लिकेशन होती है यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, किसकी बात करते हैं? ट्रांजिस्टर की। अगर हम मान रहे हैं कॉमन एमीटर, सबसे जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है अपनी वो कौन सी है? कॉमन एमीटर। और कॉमन एमीटर में अगर हम करंट गेन की बात करते हैं, इसकी बात करें करंट गेन, एंड दैट करंट गेन इज रिटन बाय बीटा, दैट इज इक्वल टू आई सी बाय आई बी। क्या होता है ये? आई सी बाय आई बी। इसका जो करंट गेन होता है किसका? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का, ये हमेशा आता है ग्रेटर देन 1। क्या आता है? हमेशा ग्रेटर देन 1। और इसी वजह से ये क्या काम कर सकता है? एम्पलीफायर का काम कर सकता है, ठीक है। एम्पलीफायर का काम करता है। और ये ग्रेटर देन 1 आने की वजह से यहाँ से हम कहेंगे इसकी जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, बेसिकली वोल्टेज एंड पावर बोथ, दोनों क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। तो हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि एम्पलीफिकेशन करना चाह रहे हैं। एम्पलीफिकेशन हमने अगर करंट में किया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वोल्टेज एंड पावर में क्या आ गया? इंक्रीमेंट आ गया, राइट? समझ में आई ये बात? ठीक है। सबसे जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम बात करते हैं किसकी? कॉमन, इसके ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर में कौन सी है? दैट इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम करंट गेन देखें, दैट इज बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी। हमने अभी जस्ट पिछली स्लाइड में देखा था कि आई सी जो करंट है आई बी के कंपैरिजन में क्या है? बहुत ज़्यादा है, 95 की वजह से था, 5 की वजह से, ठीक है। तो टोटल ये वैल्यू क्या आएगी मेरी? ग्रेटर देन 1 आएगी। एंड दैट्स वाई इफ करंट गेन इज ग्रेटर देन 1 देन वोल्टेज एंड पावर ऑफ द सिग्नल विल इंक्रीज। क्या हो जाएंगे? दोनों इंक्रीज कर जाए, ठीक है। हाँ जी, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23, आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। आउटपुट बतानी है फुल वेव रेक्टिफायर की क्या होती है? यस, पहले मेरे को बताओ रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर क्या होता है जी? तभी तो बता पाएंगे ना कि फुल वेव रेक्टिफायर की जो मतलब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज पूछी। यस, व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर? देखो, रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो रेक्टिफाई करता है, यानी कि ये कन्वर्ट करता है, या फिर हम कहें कि फॉर्म करता है एक तरीके से एसी से डीसी में, ठीक है। कन्वर्ट करता है ये सिग्नल का, जो मतलब अपने पास एसी सिग्नल जो आ रहा है, एसी इनपुट जो हम दे रहे हैं, वो जो आउटपुट हमें मिलेगी वो डीसी की फॉर्म में मिलेगी। यानी कि इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी सिग्नल, या एसी हम कह सकते हैं, हाँ, एसी टू डीसी डायरेक्ट, ठीक है। एसी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को बोला जाता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है दो टाइप का होता है अपने पास, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये क्या करता है? ये कंप्लीट साइकिल को पास कर, है ना, कंप्लीट साइकिल विल पास, इसके अंदर से कंप्लीट साइकिल जो है वो पास किया जाता है। और अगर हम दे रहे हैं इनपुट कुछ इस तरीके की, इनपुट हम देते हैं एसी में इस तरीके से, है ना, और जो हमारे पास आउटपुट आती है ये क्या है? अपने पास इनपुट है, जो आउटपुट आती है वो किस फॉर्म में आती है? इस तरीके से, मतलब कि ये फुल इस साइकिल को पास कर देता है, इसी मतलब सेम फेज में रहेगा ये,
क्या होगा, सेम फेज में रहेंगे, फेज यहाँ पे चेंज नहीं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर में आपने पढ़ा होगा कि दो हमारे पास क्या होते हैं, डायोड लगे होते हैं, है ना। एक बार एक डायोड कंडक्ट करता है, दूसरी बार में दूसरा डायोड कंडक्ट करता है, अगर आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन ध्यान है तो पता होगा, राइट। ठीक है, तो ये इसको जो है पास कर देगा इस वाले सिग्नल को, फिर इसकी पोलैरिटी चेंज कर देगा, पोलैरिटी चेंज कर देगा तो इस वाले को भी पास कर देगा, एंड सिमिलरली ये जो सारे साइकिल जो है इस तरीके से पास होते जाएंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। पहले जो सिग्नल इतना ज़्यादा वेरी कर रहा था, पहले जो वेरिएशन इतना ज़्यादा था एसी जो थी, अब हमारे पास वेरिएशन कितना बच गया, छोटे छोटे बम्प्स आपको दिखाई दे, ठीक है ना। तो इसको, ये जो आउटपुट हमें मिली है, इसको हम प्योर डीसी नहीं बोल सकते। प्योर डीसी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ही ना करे टाइम के साथ। यहाँ पे तो चेंज कर रहा है, बट क्या कर रहा है, बहुत माइनर सा यहाँ पे चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे इसको बोला क्या जाता है, ये जो आउटपुट है, आउटपुट कैसी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की, इसको बोलेंगे पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलेंगे, पल्सेटिंग डीसी इसको बोला जाए। देखो दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे आपको, प्योर डीसी नहीं है ये, क्योंकि अगर प्योर डीसी का ग्राफ देखते हैं तो प्योर डीसी कुछ इस तरीके से होती है, ये टाइम है, ये वोल्टेज है, और वोल्टेज टाइम के साथ चेंज नहीं करती, दिस इज प्योर डीसी। ठीक है, करंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट करंट दैट इज इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो क्या है, छोटे छोटे यहाँ पे बम्प्स मिलते हैं, तो इसको बोला जाता है पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलेंगे इसको, पल्सेटिंग डीसी बोलेंगे, दैट इज एसी नहीं होगा, एंड ऑप्शन सी जो है आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सी क्या रहेगा आपका, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ आई बात, ठीक है। नोट करोगे जो भी स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रहा है। और मेरे को बताओ, फुल वेव जो इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं, यहाँ पे हमने फुल वेव की बात करी है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसकी क्या खास बात होती है, क्या हम हाफ वेव रेक्टिफायर को प्रेफर करते हैं या फुल वेव रेक्टिफायर को, और करते हैं किसको, तो क्यों, ठीक है। दोनों के आंसर दो मुझे, दोनों के आंसर दीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। क्वेश्चन 24, विच मटेरियल हैज मैक्सिमम रजिस्टिविटी, कौन से मटेरियल की यहाँ पे रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। कॉपर बेस्ट कंडक्टर में आता है, कॉपर रजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो हम कंडक्टिविटी के लिए उसको यूज़ नहीं करेंगे, दैट्स वाई कॉपर इज़ नॉट आवर आंसर। जर्मेनियम, सिलिकॉन या फिर रबर, देखो ये क्या है, मेटल है, यानी कि हम इसको मेटल ना बोल के कंडक्टर बोल सकते हैं। हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी, हाँ उसी के अंदर बैंड थ्योरी के बारे में बताया था मैंने, है ना। बैंड थ्योरी ने क्या किया था, इनको अलग अलग से डिवाइड कर दिया था कि जो कंडक्टर है उसके अंदर किस तरीके से एनर्जी बैंड गैप होगा, और जो इंसुलेटर उसमें क्या होगा, और जो सेमीकंडक्टर है उसमें क्या होगा, ठीक है। तो ये जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन भी एक सेमीकंडक्टर है, और रबड़ क्या है आपके पास, एक इंसुलेटर। तो यहाँ पे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया, किसकी रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, रबड़ की ऑब्वियसली, है ना। रजिस्टिविटी क्या है, इट इज़ अपोजिंग, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ही है रजिस्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, जीनर ब्रेकडाउन अकर ड्यू टू, जीनर ब्रेकडाउन जो होती है, यानी कि देखो जीनर डायोड, हम बार बार बात कर रहे हैं जीनर डायोड, दिस इज वर्क इन द रिवर्स बाइस कंडीशन, इसमें काम करता है, रिवर्स बाइस कंडीशन में यहाँ काम करता है, ओके। दूसरा ये कह रहा है कि जो ब्रेकडाउन है वो कहाँ पे आएगा और क्यों आएगा, टनलिंग ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से, टनलिंग ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से, कोलिजन आयोनाइजेशन की वजह से, या फिर हीटिंग इफेक्ट, या फिर रिकॉम्बिनेशन। जीनर डायोड ब्रेक डाउन आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा करंट वहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो चार्ज कैरियर खत्म, और अपने पास करंट लार्ज नहीं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि हीट का जो थोड़ा ही इफेक्ट, इस जो सेमीकंडक्टर है इनके ऊपर बहुत कम इफेक्ट होता है हीट का, एज कम्पेयर टू कंडक्टर, ओके। दूसरा यहाँ पे
कोलिजन आयोनाइजेशन कहें तो कोलिजन आयोनाइजेशन भी नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ पे रहेगा टनलिंग ऑफ चार्ज कैरियर। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जो टनलिंग है ये क्या होता है। ठीक है, देखो टनलिंग ऑफ चार्ज कैरियर यहाँ पे होता है क्वांटम टनलिंग, इसको बोला जाता है क्वांटम टनलिंग। ओके, ये जो क्वांटम टनलिंग है इसका मतलब क्या है, देखो जिनर ब्रेकडाउन की अगर हम बात करते हैं तो ये जिनर डायोड का सिंबल ऐसा था, ये था सिंबल। ठीक है, जिनर डायोड का। तो यहाँ पे हमने क्या करा, रिवर्स बाइस में इसको अप्लाई कर दिया, ये P है ये N है, ये स्पेशल टाइप का डायोड होता है, इस वजह से इसको स्पेशल ही सिंबल दिया गया है। ठीक है, दिस एंड यूज्ड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। रिवर्स बाइस में करेंगे तो P को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्ट। अब होगा क्या, यहाँ पे जब आप जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे ये रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर थी वो हमारे पास बढ़ती जाएगी, थिक होती जाएगी, है ना। अब क्या आएगा, अगर हमने बहुत एक्सेस में फील्ड को बढ़ा दिया तो वो जो डिप्लीशन लेयर में इकट्ठे हो रखे थे सारे के सारे चार्ज कैरियर, वो क्या करेंगे, एक तरीके से अपना मूव ऑन करना स्टार्ट कर दें, वहाँ से एक तरीके से भागने की कोशिश करें। अगर वो वहाँ से चले जाते हैं एकदम से, जो है वो क्या करते हैं, सर्किट में पहले तो करंट आ रहा था हमारे पास माइनॉरिटी की वजह से, अब क्या होगा, रिवर्सली वो करंट चलना स्टार्ट कर देगा, रिवर्सली करंट चलना जो है स्टार्ट कर देगा, और वो ही जो करंट बनेगा उसको हमको बोलते हैं कि जो कैरियर की वजह से आ रहा है उस उनको बोला जाता है क्वांटम टनलिंग। ठीक है, जिनर ब्रेकडाउन बोले या फिर क्वांटम टनलिंग बोले। ठीक है ना, मतलब कि टनलिंग का मतलब क्या होता है, टनल जैसे, है ना, कि ये हमारे पास एक बैरियर है, ये ऐसा ही पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन के बीच में बनता है जिसको डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस बैरियर को क्रॉस करके जा सके। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स में एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे पहुंच जाए, यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, टनलिंग बोला जाता है। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा नहीं सकता अगर हम क्लासिकली देखें, बट क्वांटम मैकेनिकली यहाँ पे पॉसिबल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इतनी ही यहाँ पे है, इतनी ही यहाँ पे है, तो इसी वजह से मैंने ये वर्ड लिखा है, दैट इज क्वांटम टनलिंग। टनलिंग नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हम बोलेंगे क्वांटम टनलिंग ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो बताओ, इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट आ रहा है तो बताइए। ओके, क्लियर है सभी को? हाँ जी, ठीक है, चलिए नोट करिएगा यहाँ से, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जिनर ब्रेकडाउन के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, द ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ स्टेट। ट्रांजिस्टर के आपने जो है चार जो इसमें स्टेट पढ़े होंगे, है ना, कि कट ऑफ रीजन में है, ये ऑन सिचुएशन में है, अभी रिवर्स बाइसिंग उसमें सैचुरेशन रीजन में है, या फिर ऑफ कंडीशन में, है ना। तीन यहाँ पे बनते हैं बेसिकली। तो ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ में कब होगा, जब IB 0 होगा, या IC मैक्सिमम होगा, IE मैक्सिमम होगा, या VCE वोल्टेज ऑफ कलेक्टर एमीटर जंक्शन। किस केस में जो है वो कट ऑफ रीजन में जाएगा, कौन से केस में कट ऑफ रीजन में जाएगा, देखो यहाँ से हम बोलेंगे कि व्हेन IB 0, IB क्या आ जाएगा 0, देन अप्रोक्सीमेटली IC विल बिकम 0, IC भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, IB भी 0 आ रहा है, IC भी 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, आउटपुट में कोई करंट गया ही नहीं, आउटपुट में कोई करंट गया ही नहीं, आउटपुट में अगर करंट नहीं जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, ऑफ सिचुएशन, ऑफ स्टेट बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, ऑफ स्टेट बोला जाएगा। दैट्स वाई योर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए जो है आपका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा, राइट। चलिए, आया समझ। 27 क्वेश्चन, द लॉजिक गेट दैट गिव आउटपुट 1 ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर 1। ये जो है आपकी लॉजिक गेट्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, गेट के जो क्वेश्चन है बेसिकली वो है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉजिक गेट दैट विल गिव 1 आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट आर 1। इस तरीके से होता है अपने पास, ये ए है, बी है, और ये वाई अपनी आउटपुट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों को 0 रखा,
फिर एक को 0, एक को 1, फिर 0 1 एंड 1 एंड। अब इसमें क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, लॉजिक गेट दैट विल गिव आउटपुट 1 कब, ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर 1। बोथ 1 कब आ सकता है यहाँ पे 1, जब दोनों 1 1 होंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का तो बाइनरी में कोई मतलब ही नहीं होता है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा या फिर इनको ऐड करेंगे तब 1 आएगा। हाँ जी, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि y जो है अपना, अगर ये a क्रॉस b होता है तो यहाँ पे 1 आएगा। इनके केस में ये 0 0 और ये भी 0, ऐसे ही होगा है ना। तो ये मेरा कौन सा गेट होता है जहाँ पे आउटपुट जो है वो मल्टीप्लाई करके आती है, दैट इज y आउटपुट इज इक्वल टू a इंटू बी। बुलियन अलजेब्रा आपने अगर पढ़ा है तो ये हमारे पास कौन सा होता है, एंड गेट। जिसमें मल्टीप्लाई करवाई जाए तो वो एंड गेट होता है, जिसमें अगर प्लस कर रहे हैं वो और गेट होता है, और जिसमें हम अपोजिट इन्वर्ट कर रहे हैं वोल्टेज को तो वो हमारा नोट गेट होता है, इन्वर्टिंग नोट गेट। ट्रुथ टेबल बतानी है नोट गेट की, हैज नोट गेट की ट्रुथ टेबल क्या होगी। नोट गेट वो भी बताया मैंने, ये क्या कर देगा, इनपुट को इन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, इनपुट को इन्वर्ट कर देगा। ये ए है हमारे पास, ये बी है। ओ, इसमें तो एक ही इनपुट होगी क्योंकि इसका सिंबल अगर आपने देखा हो तो इस तरीके से होता है। इसमें एक इनपुट होती है ए और एक जो है आउटपुट होती है वाई। ठीक है, ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है वाई। ये 0 है तो ये 1 कर देगा, और ये 1 है तो ये 0 कर देगा। बस 2 ही इनपुट होती है इसमें, 2 ही आउटपुट होती है, कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता ही नहीं है ना। 1 इनपुट 1 आउटपुट अपोजिट हो, 2 इनपुट 1 आउटपुट 2 इनपुट होती नहीं, 2 इनपुट होती नहीं, 1 इनपुट 2 आउटपुट है, 2 इनपुट 2 आउटपुट, 2 इनपुट होंगी 2 आउटपुट। ठीक है, 2 इनपुट हम देंगे 2 आउटपुट हमारे पास होंगी। जैसे कि और या फिर नैंड गेट की अगर बात करें तो वहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनते है ना, 2 इनपुट होती है वहाँ पे तो 4 कॉम्बिनेशन। यहाँ पे इनपुट ही एक है और एक में बाइनरी में हमारे पास 2 ही नंबर आते हैं, दैट इज 0 एंड 1, दैट्स वाई हमारे पास 2 ही आउटपुट आएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन बुलियन एल्जेब्रा a प्लस ए, बुलियन एल्जेब्रा में a प्लस ए के ही इक्वल होता है। 1 प्लस 1 करेंगे तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 1 नहीं है ना, a है तो a ही आएगा, दैट्स वाई ऑप्शन ए जो सी है आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन है। देखो ये जो फाउंडेशन वाला सिलेबस है उसमें से ये पूरा का पूरा कट कर दिया गया है, ओनली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते। क्वेश्चन नंबर 30, डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज इन अ सर्किट। चार्ज इन अ सर्किट को स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन। क्या होगा, कैपेसिटर। फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था ना हमने, +2 की जो फर्स्ट यूनिट थी कैपेसिटेंस, वही है ये कैपेसिटर। कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर द चार्ज इन द सर्किट, राइट। ओके, तो हमारे पास क्लास में आज इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें और जो है तैयारी अच्छे से करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।